चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार सारी पार्टियां चुनाव प्रचार को लेकर अब असमंजस में है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे उन्हें मना कर दिया गया है, क्योंकि जो भीड़ लगाने की जो समस्या थी वो नहीं आपको दिखने को मिलेगा। सीधे तौर पे हम बनारस के जनता है, ऑटो चालक हैं, हम उनसे बात करें। क्या बनारस घूमना ही है? हाँ, कैसा लगा बनारस आपको? अभी तो हम लोग घूमना शुरू किए हैं, घूमे नहीं है पूरा अभी। हाँ बताइए, किसकी सरकार? योगी सरकार, मोदी सरकार। लेकिन हम लोग गरीबों को बहुत दिक्कत हो रहा है कमाने खाने में, उनको भी ध्यान दिया ऐसा जाए। क्यों लग रहा है आपको? अब क्या बताएं, जेल चले जाएंगे ज़्यादा बताएंगे तो। भैया ऑटो चालक बोल रहे हैं कि ज़्यादा बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे, बड़ी समस्या है। और चालक है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या वाकई बनारस कैसा बदला, क्योंकि लगातार जिस तरीके से क्योटो की बात कही जा रही थी, हम उन यहाँ पे और भी जाम बहुत लगता है, बहुत समस्या है यहाँ। तो क्या लगता है कि अब तो चुनाव आ चुका है, उस पर वोट मिल सकता है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र यहाँ पे लोगों ने काफ़ी रोज बातचीत हुई, यहाँ पे लोग जो है, यहाँ आम पब्लिक जो भी है, तबके पब्लिक है, वो बहुत परेशान है, कह रही बहुत परेशान, मोदी से परेशान है वो। बहुत लोग परेशान बहुत हैं। परेशान आप कहाँ से आए हुए हैं? हम तो ढाबा से आए हैं। हाँ, कैसा लगा बनारस? बढ़िया लगा, उससे तो बढ़िया है। लेकिन ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होगा कि नहीं? परिवर्तन होगा, परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, क्या नाम है आपका? हनी केसरी नाम है। बनारस घूमने आए हैं? नहीं, हम बनारस के ही बनारस के निवासी हैं। क्या कहेंगे? चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया है, चुनाव में इस बार पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हम लोग बेरोजगार हैं, हाँ हम लोग के पास रोजगार नहीं है, तो क्या किया जाएगा? हाँ। हम लोग को एक ही विकल्प है, हम लोग अखिलेश छात्र ही हैं। क्यों, और कोई पार्टी? क्योंकि छात्र के ऊपर एक ही लोग ध्यान दिए हुए हैं। ये रास्ता देखिए सब बंद करा दे रहे हैं, सब देखिए परेशान, कुल पब्लिक परेशान है। हाँ, तो क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे, यही देखिए रास्ता सब बंद है, और क्या कहेंगे हम। तो ये तो सरकार के सोच रही है कि जाम से निजात पाने के लिए ऐसा कर रही है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ड्यूटी सही से कराइए, जाम कहाँ रहेगा। हाँ। ट्रैफिक लोग से ड्यूटी सही कराइए। अच्छा, चुनाव आ गया है, किसकी सरकार बना? अरे तो बीजेपी सरकार बनेगा, और क्या बनेगा। हाँ, क्या कहेंगे भैया? बहुत परेशानी बढ़ गई है। हाँ, हम लोगों का चलना दुश्वार हो गया, 100-200 रुपए के लिए सुबह से शाम हो जा रही है। क्या लेके जाएंगे बच्चों को, क्या देंगे हम? हाँ। बताइए। ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गया है, कैसा करवट बदलेंगे आप लोग? करवट क्या बदलना है, सब सही चल रहा है, लेकिन ये सब बहुत गलत है। सिटियों में इतना जाम नहीं होना चाहिए। हाँ। हम लोग भी अपने बच्चे पाल रहे हैं ना इसी से। अच्छा, चाहे चुनाव हो 1 बार हो या 5 साल में 2 बार हो, हाँ। उससे नहीं दिक्कत है। लेकिन लेकिन किसकी सरकार? हाँ, किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बाबा जी की रहेगी। बाबा जी की हाँ, सरकार ठीक है, तो क्या बाबा कहेंगे जी भाई? की। क्या चीज सर? हाँ? बाबा जी की सरकार है सर, जब होगा तब देखा जाएगा ऐसा सर। क्यों लगता है कि बाबा जी अच्छे हैं? सर बाबा जी अच्छे इसलिए हैं सर कि जो कि प्रशासन उनकी अच्छी है, हाँ। सबकी अच्छी है। ये तो सर, कह रहे हैं कि आप यही के भाई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस सर पुलिस की हाँ। कोई गलती नहीं है सर, पुलिस जो करती है वो सही करती है, लेकिन उन्होंने बस यही किया है सर कि गलत बंद कर दिया है कि हम लोगों का गाड़ी चलाना दुश्वार हो गया। हम लोग गाड़ी का चार्ज नहीं उठा पा रहे हैं। हाँ, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग को बाल परिवार है सर। हाँ, बताइए बताइए, अब ये बताइए क्या परेशानी है? अच्छा अच्छी बताइए। एक तो कोरोना है सर, ऊपर से हम लोग को चलाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। गाड़ी हर जगह से रास्ता बंद कर दिया गया है जी, लौराबीर से बंद कर दिया गया है और छजौरी से बंद कर दिया गया। हम लोग गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं अच्छे से। एक तो खरमास का टाइम है, घनी जगह में जाना आपको वर्जित कर दिया गया है। जी तो आपको बताइए कैसे जीविकोपार्जन चलेगा? सर, यही तो समस्या है ना सर। अब ये चीज़ समझना चाहिए लोगों को ना, प्रशासन को ये चीज़ समझना चाहिए ना सर। तो एरिया बाय एरिया कर दे गाड़ी, ये एरिया चले। हाँ बताइए। नो सर, इसलिए कि रास्ता चारों तरफ का बंद हो गया। जो आदमी 200-300 कमा रहा था ये वक्त, कुछ लोग कमा रहे हैं तो 200-400 भी कमा रहे हैं, कुछ लोग 100-200 रुपया कमाने के लिए मोहताज है। उसके घर में कैसे खाना बन रहा है वो जाने। अब ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गया है, हाँ, चुनाव आ गया तो किसकी चाहेंगे आप? हम तो चाहेंगे तो जरूर, मगर रास्ता बंद करके तो अपना ही समस्या खड़ा कर रहा है। हाँ। हम तो लोग तो इसी के जुटे हैं, मगर क्या है कि सारा रास्ता बंद करके अब वो अपना ही समस्या खड़ा कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? वोटिंग इस बार करेंगे आप लोग? हम तो सोच रहे थे, मगर रास्ता बंद करके सारा समस्या खड़ा कर दिया। अच्छा, रास्ता बंद कर दिए गए तो आप ऐसा लगता है कि आप योगी जी का भी रास्ता बंद कर दिए क्या?
अरे होना ही है कि सोचना क्या है, होना ही है। 100% है, कोई 99 नहीं है, क्योंकि जब आदमी मर जाएगा तो वोट किसको देगा, किसको मोदी को देगा। जब मर जाएगा तो उसका मट्टी देगा, खाने बिना जब मर जाएगा तो किसको वोट देगा। या हम उसी को देते हैं, उसी को मानते हैं, मगर जब खाने बिना मर जाएगा तो किसको देना चाहेगा बताइए। कौन उसको, हमारे घर में तो 55-56 सदस्य हैं, पर हम चाहेंगे कि हम उनको दें कि खाने बिना मरे हमारे बच्चे। क्या करते हैं? टोटो चलाते हैं, खाने बिना आदमी मरता है। अच्छा ये बताइए तो फिर किसकी सरकार बनाएंगे? अब किसकी सरकार बनाएंगे, जब रास्ता खुल जाएगा तो सोचेंगे क्या होगा। जब सोचेंगे क्या होगा, क्या सोचे, बोलिए खुलकर बोलिए। क्या बोले बताइए। रास्ता मोदी को, योगी को कह रहे हैं आप? बाबा जी नहीं हो, क्या है भैया? नाम के ना पसंद हो, क्या है नहीं क्या है नहीं पसंद? बाबा जी तो टोटो थमा देना, कुल तो ले लेना। आप क्या चाहते हैं? कुछ ना चाहती, बस खाली रोजगार चाहती, रोजगार बढ़ जाओ, कुछ ना चाहती और कुछ जरूरत ना है। ये बताइए कि लगातार सरकार कह रही है कि रोजगार दे रहे हैं, आपको कौन चीज का रोजगार बता दा, रोजगार बता दे क्यों हमके, कौनो रोजगार बता दा, हम बता दें कि रोजगार हो, बता दा। तो सरकार किसकी बनाएंगे? हम अखिलेश का बनाएंगे। अखिलेश की बनाएंगे। ठीक है चाचा, क्या नाम है आपका? किसकी सरकार बनाएंगे बताइए भैया, किसकी सरकार बनाएंगे? योगी मोदी की। योगी मोदी की। क्या है ऐसा लग रहा है आपको? वो अच्छे, देश बचा है, देश बचा है, देश बचा है। इसके पहले क्या था, गिरवी था? इसके पहले गिरवी था, मर जाता, भूखे मर जाओगे। क्या है? 110 रुपया पेट्रोल 200 होगी तो भी चलेगी, लेकिन मोदी योगी आना। अरे वाह भाई वाह। क्या कहेंगे भैया? सही बात कर रहे हैं भैया, हाँ। योगी जी को लाना है। क्या है? क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन में जो राशन मुहैया कराया हाँ। और खाने का रसद सामग्री हाँ। मुहैया कराया, यह कोई सरकार नहीं कर पाती। और इन्होंने बचा लिया देश को, डूबने से बचा लिया। दिल्ली से लोग पैदल भी चल कर आए, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए भी उन्होंने व्यवस्था कर रहा था, लेकिन वह अपने हिसाब से लोग चल रहे थे। उन्होंने जो आपके बस स्टैंड से सारे लोग पैसा वहन करके गए। कुछ भी हो, जो इतने साल से कमाए तो वो अपना खर्चा करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। उन्हीं का देन था कि हमारा देश बच गया, नहीं तो हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाता। कहाँ चला जाता बताइए। और अब सामने देखिएगा, ये पुल क्यों नहीं बना, ये आपके सामने बता सकते हैं? इतना सारा काम हो गया, अभी आपको काम की कमी पड़ी है। अभी तो कोई सरकार इतना काम नहीं किया था जितना उन्होंने कर दिया। और 5 साल समय दीजिए, और जो बाकी काम है पूरा उनसे करवा लीजिए। वह करने वाले हैं और वही करेंगे, वही देश की रक्षा कर रहे हैं और वही देश की रक्षा करेंगे, और कोई नहीं कर पाएगा। क्या बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, योगी सरकार ही सही है। आप बताइए। योगी सरकार ही भैया सही है, देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। ओनली योगी सरकार। बीजेपी भैया नहीं है? अखिलेश भैया को हम नहीं जानते हैं, न कभी हम उनके बारे में इतना नॉलेज रखे हैं, लेकिन बाबा फिट हैं। योगी जी के बारे में आपको कितना नॉलेज है? इतना नॉलेज है भैया कि उनका तरक्की दिखाई दे रहा है। तरक्की रख कुछ नहीं हुआ है। बात है हम लोग को परेशानी, हम टोटो ड्राइवर भैया, पोस्ट ग्रेजुएशन है हमारा, साइकोलॉजी से, विद्यापीठ से बने हैं, मेन कैंपस से। और आज ऐसी स्थिति है कि आदमी को रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है। राशन देने से फ्री में कोई अमीर नहीं हो जाएगा, और वैसे भी आदमी पहले भी नहीं मिलता था राशन, तब भी जिंदा था, अब भी जिंदा है। तो इसका क्रेडिट ये ना मिले कि मतलब आप राशन दो तो आदमी खुश है, खुश नहीं है कोई। सत्ता में बैठे लोग सारे लोग ये कह रहे हैं कि 1 किलो चावल मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है। ये पूरा चुनाव में इसका भरपूर कांग्रेस बीजेपी को सहयोग मिलेगा। अभी आपको पता था कि ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक देने वाले थे राशन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो बढ़ गया। अब क्या हुआ है, अब मार्च तक मिलेगा बस खाली। तो मार्च तक मिलेगा। अगर इनकी सरकार बन गई तो फिर, अगर बन गई तो फिर आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा, अगर सरकार गिर गई तो फिर नहीं देंगे। तो वो क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट ये है, हमारा मुद्दा ये है कि रोजगार मिलना चाहिए। पहले कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में जो भी थे, केंद्र में, और ये जो काम दिखा रहे हैं, काम तो मान लीजिए अगर हम ही मंत्री हैं, हम ही राजा हैं सब कुछ, अगर हम तुमको पैसा प्रोवाइड करवा पाएंगे, पैसा प्रोवाइड कराएंगे तो काम करोगे आप, काम करोगे तभी ना। और अगर कांग्रेस, अगर यही सरकार, अगर मान लीजिए अगर सपोज डेट सपा की सरकार आ जाती है या कांग्रेस की सरकार आ जाती है राज्य में, तो ये जो काम करवा रहे हैं, क्या फंड देंगे, पैसा देंगे उसको? नहीं देंगे, तब काम नहीं होगा। क्योंकि क्रेडिट हुआ ये तो बता दीजिए। केंद्र में कांग्रेस बैठी रही 60 साल, क्या हुआ? अरे बताइए, जब बता रहे हैं तो। और योगी बताइए क्या हुआ, इनको बताइए। कोई काम गिनवाइए ना विपक्ष पार्टी का कि हाँ ये काम हुआ है बनारस में या देश में हुआ है,
235 से 370 सब हट गया। अब क्या महंगाई कम थी कि नहीं थी? 100 रुपये उस समय सिलेंडर 418 रुपए का मिलता था, बेरोजगारी नहीं थी, उतना भूखमरी नहीं था देश में। आज देश हमारा कहाँ से कहाँ आ गया है। आज उस समय कांग्रेस के राज में सिलेंडर की कीमत देख लीजिए, सरसों के तेल का कीमत देख लीजिए कहाँ है। अब गरीब आदमी आपको रोजगार चाहिए, खाने पीने का चाहिए कि आपको वो चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी की बात करें, अखिलेश यादव के राज में 5 साल में बहुत काम हुआ, बहुत रोजगार मिला है। आप आगरा एक्सप्रेस हाईवे देख लीजिए, 315 किलोमीटर का अखिलेश यादव ने बनवाया है। कितनी भर्तियां निकाली हैं और बहुत काम है, बहुत काम है। वो उन्हीं का काम है, जो भी काम हुआ है उन्हीं का काम है। पैसा लगा के तुम इन्वेस्ट करके और जनता को ये बता रहे हैं। हम लोग अपना पुलिस की तैयारी करते, इतने साल में वैकेंसी नहीं आई। वैकेंसी अब आई है, वैकेंसी अब आई। जब चुनाव के समय तो वैकेंसी, कोई वैकेंसी क्लियर नहीं होता है। अखिलेश यादव का राज देख लीजिए, योगी जी ने 2017-18 में क्यों क्या बताइए, ये बता कह रहे थे कि 70 साल में क्या की, बताइए इनको कि क्या की कांग्रेस ने 70 साल में। हमारी आपकी भूल है, तोड़ने वाली राजनीति नहीं करती है बीजेपी, जोड़ने की राजनीति करती है। सबका साथ, सबका विकास, ओनली ये समझ का फर्क है अपने अपने। आप बताइए ना कौन सा काम है। 70 साल कांग्रेस रही, 60 साल बताइए, 5 साल अखिलेश भैया रहे, उनका बताइए। एक आगरा का हाईवे, यमुना एक्सप्रेसवे के सिवाय और कोई है? और कुछ है? कुछ नहीं है। वोट फॉर योगी, सिर्फ भला चाहते हो तो बीजेपी एकमात्र सहारा है और कोई नहीं भी है। धन्यवाद। तो भैया क्या कहेंगे, किसकी सरकार? हमारे तो बीजेपी की सरकार पर सर। बीजेपी की सरकार। बीजेपी की भैया? अरे बीजेपी की इसलिए है क्योंकि उनके राज में दंगा तो ये सारे ऑटो चालक थे, टोटो चालक थे और सीधे तौर पे ये लोगों ने बताया कि 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस की देन है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ने 7 साल में सारा पुल बांध दी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। लगातार ये रिपोर्ट हम देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।